Good afternoon, class. I hope you all are fine at your home. Now, let us proceed with our chapter, that is playing with numbers. That is chapter number 2 in your book, and we have already done one part of it. Now, let's continue with another part. Now, here what we are going to learn, let us see. What we are going to learn, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में. ओके, अभी अब फैक्टर क्या होता है? It's not the definition, but it's the basic. The result of multiplication is called a product. आप दो डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक प्रोडक्ट. जैसे कि आपके लिए दिख रहा है, ये दो नंबर्स हैं 2 और 3. इनको जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला जो है 6. ठीक है? And the number to be multiplied are called factors. और जो दो नंबर्स मतलब कि 3 और 2, जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, इज इट क्लियर? द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ let us go to the basic definition. A factor of a number is an exact divisor of that number. एक फैक्टर जो है एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का. मतलब जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 होगा. नाउ इन दैट केस लेट अस सी एन एग्जांपल. वी प्रोडक्ट का 6. अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? रिमाइंडर 0. ठीक है? और अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 0. So I think it's very clear कि what are factors. Now there are some important points that you should know. First, every number of a factor, every number of is a factor of itself. हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है. जैसे ये 6 है एक नंबर, तो इसका एक फैक्टर 6 खुद होगा ना. 6 से जब आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0. तो हो गया इसका फैक्टर. नाउ नेक्स्ट वन, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 जो है वो भी फैक्टर होगा हर नंबर का. अब 1 से अगर डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0. तो ये भी रूल अप्लाई हो गया. नेक्स्ट, जो फैक्टर्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं उनके नेचुरल ऑर्डर्स में. उनके नेचुरल ऑर्डर्स में किस तरीके से वो आ रहे हैं, we will learn about it when we are going to focus on the question. तब हम उसके बारे में further knowledge gain करेंगे कि कैसे अरेंजमेंट होता है फैक्टर्स का. ओके, now let us find out the factors of 18 and factors of 72. कैसे हम इसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे. It's very easy. Listen to it very carefully how I am taking out the factors. Okay, हमें 18 का फैक्टर्स निकालना है. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था. पीछे जाइए, पॉज करिए, पढ़िए. ओके, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18. अब 18 का फैक्टर सबसे पहले हम 1 से देखेंगे. 1 क्या 18 का फैक्टर है? हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ है 1 जो है सारे नंबर्स का फैक्टर्स होगा. तो एक फैक्टर तो हो गया इसका 1 into 18. दूसरा फैक्टर हो गया इसका 18. हम डिस्टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि वो नेचुरल ऑर्डर्स में लिखा जाएगा. सबसे लास्ट में 18 ही आएगा. ओके, नेक्स्ट, अब हम 2 से करते हैं. क्या 2 फैक्टर है? डिवाइड करते हैं. 2 9 से 18 होता है. ठीक है, पूरी तरह डिविजिबल है 2 से, तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया और साथ में 9 भी इसका एक फैक्टर हो गया. नेक्स्ट, 3 से डिवाइड करते हैं. क्या 3 इसका फैक्टर है? 3 6 18. यस, 3 एक फैक्टर हो गया और एक 6 फैक्टर हो गया. नाउ लेट्स चेक इट आउट. क्या 4 इसका फैक्टर है? नहीं. 4 से डिवाइड करके क्या हमें 0 मिलेगा? नो. 5 नो. 6 वो इधर है. 6 3 18. फिर 7 नहीं. 8 से भी नहीं मिलेगा हमें. 9 से यस 9 इधर ऑलरेडी आ गया. 9 2 18. उसके बाद 10 11 12. तब से आप करके देखिए, किसी भी आपको इसका फैक्टर्स नहीं मिलेंगे जिनसे वो
बनता है नंबर। अब 18 119, तो इसके ये 6 फैक्टर्स हो गए। तो ये अरेंज है, ये गैप आ गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okay, this is the natural order which I was talking about while telling you about the general rules. Okay, we have to arrange it in natural order. Now let us find the factors of 73. Maybe this question you are able to understand. By this you can do 72 also. Pause the video and try to do it, because if you are not doing it while I am teaching, you will not be able to do while I will be giving you the exercise. Okay, now let us do it again. कैसे करेंगे? अगेन सेम 1 और वो नंबर तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। देन लेट अस स्टार्ट विद 2 से डिवाइड करेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, डिवाइड करा 2 और 36, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, 36 2 से 72, रिमाइंडर 0, ठीक। फिर हम 3 से करते हैं, 3 से डिविजिबल है, यस 3 से डिविजिबल है, कॉमा 24, आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 24 3 का होता है 72। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, यस इट इज डिविजिबल बाय 4 आल्सो, 4 1 का 4, फिर क्या बचा हमारे पास, चलो इसे डिवाइड करके देखते हैं, 72 4 1 का 4 minus 3 carrying 2, फिर 4 4 the 16, 4 5 the 20, 6 the 24, 7 the 28, 4 8 the 32, रिमाइंडर 0, 2 फैक्टर्स हमें मिल गए, एक 4 और एक 18। उसके बाद हम देखेंगे क्या और फैक्टर्स हैं। 5 से होगा नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से होगा, यस 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 डिवाइड करते हैं 72 को 6 से, 6 1 का 6, 1 2 be carried, 6 2 the 12, 6 2 the 12, ये आ गया हमारे पास एक और फैक्टर। नेक्स्ट 7 से होगा नहीं होगा, 8 से, 8 की टेबल आपको पता होगी, इसमें टेबल्स का बहुत रोल है, 8 की टेबल आपको पता होगी, 9 8 का 72 होता है, 8 9 का भी 72 होगा, तो 8 और इधर 9, these all are the factors of 72. How many factors do we get? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 factors of 72. अगर आप बैकवर्ड में भी करेंगे, 10 से करेंगे नहीं होगा, 11 से करेंगे नहीं होगा, 12 से करेंगे तो हो जाएगा 12 6 72, फिर उसके बाद 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 4 the, फिर 24 3 the, 36 2 the and 72 1 the। अब समझ में आया कैसे आप फैक्टर्स निकालेंगे? I think it is very clear from here how you have to find out the factor. You should remember one and that number would definitely be the factors of a particular number of which question is asking you to find out the factors. I think I'm very clear. Now, as we have learned about the factors, now let us continue our topic by learning about what are multiples. Okay, for knowing that we have to learn its definitions first. Now, what is the definition of a multiple? A multiple of a natural number is obtained by multiplying that number with any whole number. Multiple तब obtain होता है जब हम किसी natural number को एक whole number के साथ multiply करते हैं. That is a multiple. अब आप सोच रहे होंगे natural numbers कौन से होते हैं? Natural numbers are counting numbers. Okay, natural numbers क्या होते हैं? Counting numbers. Counting numbers कौन से होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5. These are known as natural numbers or counting numbers. Whole number
whole numbers starting with 0 are known as whole numbers. Which are starting from 0 are known as whole number. We are going to learn about whole number and natural number in our next chapter. It's just a brief what are whole number and natural number, so that आप definition को समझ पाए. Let us continue. Now you have to keep these things in mind. Likewise उसमें कुछ notes थे, इसमें भी notes है multiple में. Every number is a multiple of itself. 4 का ही multiple होगा, या कोई भी नंबर अपने आप का एक multiple जरूर होगा. Next, 1 is the multiple of every number, और 1 भी जो है सब numbers का एक multiple जरूर होगा. Next, every number has infinite number of multiple. हर number का infinite number of multiple होगा. जितना चाहो उसे multiply कर लो किसी भी whole number से. whole numbers की कोई counting तो है नहीं, infinite होते हैं. You cannot depict कि कहाँ जाके end हो जाएंगे, नहीं कर सकते, इसीलिए infinite होते हैं. ठीक है, लेकिन factors जो है finite होते हैं, they are limited. जब तक आपका numerator 0 आ रहा होता है उस नंबर को divide करने के. Okay, now let us find the multiple of 4. क्या क्या हो सकते हैं multiples 4 के? 4 एक नेचुरल नंबर है, into 0 एक whole नंबर है, कॉमा 4 into 1, comma 4 into 2, comma 4 into 3, comma 4 into 4, and so on, But one thing we have to keep in mind, whenever study of multiple, we will only consider non-zero multiples. क्या करेंगे? जिनका आंसर, जिन दो फैक्टर्स का जो मल्टीपल आता है, प्रोडक्ट आता है, वो नॉन जीरो होगा, उसी को कंसीडर करेंगे अपनी स्टडी में. जैसे इसका 4 into 0 0 आएगा तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे एज द मल्टीपल ऑफ 4. 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा गिवन सिचुएशन के हिसाब से? 4 खुद में. नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16 एंड सो ऑन, जितने हमसे मल्टीपल्स पूछे गए. आई थिंक with this particular definition, notes and knowing about the natural and whole numbers, आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या है एक factors, क्या है एक multiple पूरी तरीके से. If you have any problem, please pause the video, read the definitions. Definition को एक बार सही से पढ़िए. Natural number क्या होते हैं पढ़िए, whole numbers क्या होते हैं पढ़िए, और notes को ध्यान में रखते हुए multiples क्रिएट करिए. और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग नॉन जीरो मल्टीपल्स को ही कंसीडर करेंगे. ये सब नॉन जीरो मल्टीपल्स है 4 के. ठीक है, नॉन जीरो मल्टीपल्स है 4 के. ये तो आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे. स्टडी में हम नॉन जीरो मल्टीपल्स को ही कंसीडर करते हैं. I think with this particular explanation you are able to understand what are factors and what are multiples. Thank you. In our next video, we will learn about more things such as even numbers and odd numbers.